शिव कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा। यदि भूलवश भी अगर हम भगवान शंकर के शिवालय के सामने से, शंकर के शिव मंदिर के सामने से, भगवान शंकर के शिवालय के सामने से भी निकल कर चले जाते हैं, तो हमारा भोले बाबा, हमारा शिव, हमारा करुणा सागर शंकर, दया करने वाला शिव एक ना एक दिन ऐसी करुणा करता है, ऐसी दया करता है, ऐसी कृपा करता है कि संसार का कोई भी व्यक्ति हो और यदि वो शिवालय के सामने से निकल कर भी चला जाता है तो शिव उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर है। जैसे अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा और एकदम अंधेरा होने पर आप टॉर्च को ढूंढते हो, बहुत अंधेरा होने पर, बहुत अंधेरा होने पर टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। आवाज़ खोलो बाहर की। टॉर्च को खोला, टॉर्च को ढूंढा जाता है, मोमबत्ती को ढूंढा जाता है। उसी तरह जब कोई दुख की घड़ी होती है, कोई तकलीफ़ की घड़ी होती है, कोई कष्ट की घड़ी होती है, और आपने ज़िंदगी में अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया होता है तो फिर आपको किसी के दरवाजे पर जाकर दुखड़ा नहीं रोना पड़ता। शंकर जैसे आप टार्च ढूंढते हो वैसे शिव आपको कृपा करने के लिए आपको ढूंढ लेगा। भगवान शंकर करुणा करने वाले, कृपालु, दयालु भगवान शिव फिर आपको ढूंढते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जावांगी बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा में उड़ती जावांगी बाबा, ढोल हटो छड़ीला में कटी जावांगी। एक बार जल चढ़ाने वाला, एक बार शिवालय तक जाने वाला, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाला, भगवान शिव को अपना गुरु मान लेने वाला जिंदगी में कभी अकेला नहीं रहता, उसके साथ शिव हर पल रहता। भगवान शंकर उसके साथ हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रहते। काशी के एक राजा हुए हैं दिवोदास। और वो दिवोदास काशी के एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी अविरल भक्ति से देवताओं से वर प्राप्त कर लिया। जब जब दिवोदास ब्रह्मा जी को याद करते तो ब्रह्मा जी उनके सामने आ जाते। जब जब भगवान इंद्र को याद करते, इंद्र उनके सामने आ जाते। और ये होता कब है? जब आपकी भक्ति, विश्वास दृढ़ हो जाए।
जब आपका भरोसा दृढ़ हो जाए तब। अगर भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता है तो फिर भगवान का दर्शन या हमारे जो कार्य होने वाले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि, कहीं ना कहीं उलझने आती, कहीं ना कहीं तकलीफें आती रहती है, उलझने आती रहती है। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए काशी में जिन्होंने ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी आनंदता के साथ प्रकट कर लिया। दिवोदास एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने इंद्र को, गरुण को, वरुण को, सभी देवताओं को जब चाहे वो बस आमंत्रण देता और देवता उसके सामने आ जाते। अब दिवोदास को एक बार अहंकार आ गया। दिवोदास को ये अहंकार आया कि मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूँ तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, मैं भगवान विष्णु को बुलाता हूँ तो भगवान विष्णु आ जाते हैं, मैं इंद्र को बुलाता हूँ तो इंद्र आ जाते हैं, मैं वरुण को बुलाता हूँ तो वरुण आ जाते हैं। मेरे बुलाने पर ये सब देवता मेरे सामने होते हैं। इन सबको मैं निमंत्रण दूं और ये आ जाए। एक दिन शिवजी के मन में राम नाम की अविरल भक्ति चल रही थी। और आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। मेरे राम ही शिव हैं, शिव ही राम हैं, कृष्ण ही शिव हैं, शिव ही कृष्ण हैं, विष्णु ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं, ब्रह्मा ही शिव हैं, शिव ही ब्रह्मा हैं। हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। भेद हमारी बुद्धि में। एक ट्यूबलाइट उजाला करती है कि नहीं करती है? जम के बोलो, करती है। बल्ब उजाला करता है कि नहीं करता? करता। हेलोजन उजाला करती है। प्रकाश ट्यूबलाइट से भी हो रहा है, प्रकाश बल्ब से भी हो रहा है, प्रकाश हेलोजन से भी हो रहा है, और प्रकाश जो भी लाइट है वो प्रकाश कर रही है, वो उजाला कर रही है। आकृति अलग अलग है, वॉट अलग अलग है। कोई 9 वाट का है, कोई 10 वाट का है, कोई 15 वाट का है, कोई 20 वाट का है, कोई 50 वाट का है। हेलोजन अलग वाट का है, ट्यूबलाइट अलग है, बल्ब अलग है, पर सबका काम क्या है? सबका एक काम है, प्रकाश करना। बल्ब का काम भी प्रकाश करना है, ट्यूबलाइट का काम भी प्रकाश करना है, हेलोजन का काम भी प्रकाश करना है, और जो छोटी मोटी लाइट होती हैं उनका काम भी प्रकाश करना है। डिजाइन अलग है, वॉट अलग है, नाम अलग है, सब कुछ अलग है, पर सबका काम प्रकाश करना है। उसी तरह चाहे तुम राम कह लो, चाहे तुम कृष्ण कह लो, चाहे तुम विष्णु जी का नाम ले लो, चाहे तुम ब्रह्मा जी का नाम ले लो, चाहे तुम दुर्गा भवानी का नाम ले लो, चाहे तुम अपने कुल देवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने पितृदेवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने देवाधिदेव महादेव का नाम ले लो, चाहे तुम काल भैरव का नाम ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसका नाम लो। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन सबका काम प्रकाश देने का है, उसी तरह सारे देवताओं का काम तुम्हें मुक्ति देने का है, मोक्ष देने का। वो तुम्हें फल प्रदान करने का कार्य करता है। अब तुम, ये हमारी सोच है कि हम भेद उत्पन्न कर रहे हैं। हमने कह दिया कि राम बड़े, हमने कहा कृष्ण बड़े, हमने कहा शिव बड़े, हमने कहा विष्णु बड़े, हमने कहा दत्त बड़े, हमने कहा ये बड़े। ना ना, सब सामर्थ्यवान, सब सामर्थ्य। भारत की भूमि के जितने भी गुरुजन हैं, भारत की भूमि के जितने भी संत जन हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ब्राह्मण हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब एक गुरु के पद पर है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की यह कथा उन सब के चरणों को नमन करती है, प्रणाम करती है। वो सब गुरु के पद पर।
सारे मठाधीश, पीठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य आदि जितने भी हैं सबको ये व्यासपीठ नमन करती है। ये सब गुरु के पद पर, सबका अपना अपना एक प्रकाश है। बल्ब का अपना प्रकाश है तो ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश है तो हेलोजन का अपना प्रकाश है। उसी तरह भारत की भूमि पर जितने संत, महात्मा, पीठाधीश, मठाधीश जितने भी हैं, जगत गुरु आदि कादिक जितने भी विराजमान हैं, ये सब प्रकाश का काम कर रहे हैं, सनातन को मजबूत करने का कार्य। अब कोई इनमें भेद करे कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमने कई बार देखा है कि दुनिया के कई लोग उसमें भी भेद करते रहते हैं कि हमारा गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा, उनका गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा। ना, कभी भेद नहीं करते। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जित देखो उत राम की ही माया है। जहां देखो वहीं राम। इसमें क्या भेद देखना? इसमें क्यों भेद देखना कि भाई ये बड़ा कि वो बड़ा कि वो छोटा? नहीं। किसी ने पूछा, गुरुजी दिवोदास की कथा आपने कही और दिवोदास भगवान को बुलाता था और भगवान आ जाते थे। जब भगवान को बुलाता और भगवान आ जाते तो दिवोदास के मन में ये अहंकार कहां से प्रकट हो, ये अभिमान कहां से? एक बात बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो ज़्यादा दान करता रहता है, खूब दान करता रहता है, उसको धीरे धीरे अहंकार आना चालू हो जाता है। जो ज़्यादा भजन करता रहता है, उसके भी हृदय में, जैसे देव ऋषि नारद हैं, उनके अंदर अहंकार आ गया था कि मेरे बराबर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। जो ज़्यादा दुकान पर बैठा रहता है, उसको अहंकार आ जाता है कि दुकान में ही चला रहा। जो ज़्यादा काम करता रहता है, उसको लगता है कि सारा कार्य मैं ही कर रहा हूं। और ये अभिमतता है। भगवान के करीब में रहने वाला व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान के करीब में हैं, गुरु के करीब में हैं, संत के करीब में हैं, साधु के करीब में हैं, तपस्वी के करीब में। संसार में कितने लोग हैं, गुरु चाहता तो किसी दूसरे को आज्ञा दे देता कि भैया ये कर देना, तो काम हो जाता। और क्या गुरु में वो बल नहीं होता कि वो काम कर ले? गुरु चाहे तो खुद मार्केट चले जाए, गुरु चाहे तो खुद बाजार चले जाए, गुरु चाहे तो खुद ये काम कर सकता है। वो अपने शिष्य पर आश्रित नहीं रहता। पर गुरु मध्य मध्य शिष्य की परीक्षा लेता रहता। कितना चावल पका है, सब्जी बनाने वाला बार बार आलू को थोड़ी थोड़ी देर में निकाल कर चेक करता रहता है। हमारे भीतरिया भंडारी जो भोजन बनाते हैं, वो भीतरिया भंडारी चावल भी अगर पकाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, तो बार बार चेक करते रहते हैं कि पका ना पका। एक गुरु भी ऐसा है और परमात्मा भी ऐसा है। परमात्मा के करीब में जो आता चले जाता है, जो मंदिर रोज रोज जाने लगता है, धीरे धीरे उसको अहंकार आने लगता है कि मेरे बराबर मंदिर कोई नहीं चला सकता। मैं हूं तो मंदिर चलेगा, वरना ये मंदिर नहीं चलेगा। ये अभिमतता कोई दूसरा नहीं देता, अहंकार कोई दूसरा नहीं देता, भगवान खुद देता, ईश्वर खुद देता। यही कारण है हम जो आप लोगों के बीच में कम आते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आया करो, सब भक्तों से मिला करो। उसका ये कारण है, आपके पास में रहते रहते आप लोग आवाज़ लगा कर कह दो, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग गई, बाबा मेरा रोग था समाप्त हो गया। तुम हमको कहो और कल से भीतर अभिमतता आ जाए तो हमारा करा धरा सारा भजन बेकार हो। इसलिए हम तुम्हारे बीच में नहीं आते। तुम अपना कर्म करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो। कुबरेश्वर धाम तुम्हारे पिता का घर है, अपने बाप के घर आए हो तो बाप से बात करो। भाई से तो कभी भी बात होती रहेगी, बाप से करना चाहिए।
पिता से करना जरूरी है, उसके आश्रित। कई लोग कहते हैं सारे महाराज मिलते हैं, आप नहीं मिलते हो। नहीं, देवदास के अंदर ये अहम उत्पन्न हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को बुलाया, मैंने इंद्र को बुलाया, मैं सबको बुला सकता हूं। ये अभिमतता है देवदास की। अब कौन समझाए कि देवदास को कौन बताने जाए कि महाराज तुम्हारे कहने से ब्रह्मा जी नहीं आते, तुम्हारे कहने से इंद्र नहीं आता, तुम्हारे कहने से देवता नहीं आते। तुम काशी में बसते हो और काशी के कण कण में मेरा शंकर बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। काशी के कण कण में शिव बसता है, इसलिए देवता उनके लिए आते। देवता तुम्हारे लिए नहीं आते, उनका तो मन होता है हम आए हैं तो काशी में बाबा का कंकर शंकर का दर्शन हो जाएगा। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, वो तो हमारे कारण हमारे रिश्तेदार आए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो कुबेरेश्वर धाम दिखा दें इनको। अरे भाई, रिश्तेदार से तो पूछो, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो कुबेर भंडारी के लिए अपना घर छोड़कर आए। आज के ज़माने में कोई रिश्तेदार फ्री नहीं है कि किसी की आएगा। वो तो केवल सीहोर में भी रिश्तेदारी ढूंढता है, तो इसलिए ढूंढता है क्यों, मासी जी तुम्हारी क्या गुरु जी से पहचान है क्या? क्यों मामा जी, क्या वो सीहोर वाले महाराज जी से तुम्हारी पहचान है क्या? आज रिश्तेदार भी किसी के आना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और अगर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो ये सोच कर आते हैं कि सीहोर जाएंगे तो अच्छा है, हमारे कुबेर भंडारी की पूजन हो जाएगी, जल चढ़ जाएगा, बाबा का दर्शन हो। उस संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को निभाना। और सीधा संबंध हम आपको आज एक खड़ी खड़ी कहना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा करने का इतना लाख लगेगा, उतना लाख लगेगा। हमारा निवेदन है, तुम्हारे कॉलोनी के लोग, तुम्हारे गांव के लोग कुछ भी बोले, एक बार सीहोर तो आओ। अगर कथा लेना है तो पहले सीहोर आओ, बाबा के भक्तों से बात करो, आश्रम में बात करो, तब कथा लीजिए। किसी के कहने से कथा लेना उत्तमता नहीं। यहाँ रहते हैं, समीर जी रहते हैं, आशीष जी रहते हैं, आकाश जी रहते हैं, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे कथा का क्या नियम है, क्या क्रम है। और पहला शब्द कथा लेने से पहले पहला शब्द निकलता है कि इतने भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, ये मूल है। और कोई कहे हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, हमने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे इतना लगेगा। हम महाराष्ट्र रहते हैं, उनने बताया इतना लगेगा। हम राजस्थान रहते हैं, इतना लगेगा। ना ना, यहाँ तो दिल लगेगा, और वो लगाना हो तो बाबा के धाम दिल, शिव को अपना समर्पण करो। और ये समर्पण बहुत जरूरी है। देवदास को ये लगने लगा, काशी में रहने वाले देवदास महाराज को, राजा देवदास को ये लगने लगा कि मेरे लिए ब्रह्मा जी आते हैं, ये उसका भ्रम था। कुबेरेश्वर धाम के इस पवित्र प्रांगण में रहने वाले किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि मेरे चक्कर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये उसका अहंकार है। और सुनो सीहोर वाले महाराज, तुम भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये लोग आ रहे हैं, नहीं, ये तो बाबा कंकर शंकर के लिए आ रहे हैं, ये उसके हैं। जिसकी कथा होती है ये उसको सुनने के। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा, को सीहोर वाले महाराज की कथा, शिव महापुराण की कथा। हम जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, कहाँ? सीहोर। इतना ही बोल दोगे ना कि सीहोर जा रहे हैं शिव पुराण की कथा में, तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम, बाबा भंडारी के दरवाजे पर भंडार लेने के लिए। उसका नाम कुबेर भंडारी है, उसका काम केवल एक ही है, दुनिया के भंडार भरना।
वो बैठा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल लो, तो मैप पे सर्च कर लो और 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल कर सर्च करोगे तो बीच केंद्र में कुबेरेश्वर भंडारी बिल्कुल सुई की नोक पर बैठा। बीच के बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा नक्शा बना, उसके बीच सेंटर में कुबेरेश्वर बाबा है। क्यों बैठा हुआ? उसको मालूम है अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग अपने जीते जी ना कर पावे तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिलेगा। उसको मालूम है। कोई कोई होता है नहीं जा पाया, कहीं केदार नहीं जा पाया, मल्लिकार्जुन नहीं जा पाया, नागेश्वर नहीं जा पाया, भीमाशंकर नहीं जा पाया, तो बाबा के धाम आ गए, उसका नाम ले, उसका उच्चारण कर, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जिंदगी में दिन आता है तो रात भी आती है, सुबह होती है तो शाम भी होता है, धूप आती है तो छाँव भी आती है। ये जीवन का एक नियम है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कभी कभी डाउन भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी चल जाता है। डाउन हो टेंशन मत लेना, थोड़ा तकलीफ का समय आए चिंता ना कर, बाबा पर छोड़ देना। तूने अच्छे दिन दिए हैं तो ये दिन भी बाबा कटेगा और फिर अच्छे दिन लाकर तू देगा। विश्वास करो, भरोसा करो। महाराज जब हम उस शिव को हृदय से, मेरे ओघड़दानी को मन से पुकारते हैं तो शिव हमारे सम्मुख होता है। भीतर के अहंकार का त्याग करो। दिवोदास को कई लोग कहते हैं कि मेरा घर ये चला रहे हैं या वो चला रहे हैं, ये व्यर्थ की बात। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी उदारता, आपका और हमारा नहीं। अब दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया था, तो शिवजी तो राम नाम के अलमस्ती में, हृदय में राम को बिठाकर अलमस्ती में बैठे। और जिसके दिल में, जिसके हृदय में
भगवान का नाम होता है ना, वो अलमस्ती में ही रहता। एक बार हृदय में शिव आ गया, भगवान का नाम आ गया, चाहे राम नाम आया हो, चाहे कृष्ण नाम आया हो, चाहे शिव नाम आया हो, वो मस्ती में ही रहता। आग लगे बस्ती में अपन वो अपनी मस्ती में रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, क्या बोलेगा, क्या ना बोलेगा। वो तो अपनी मस्ती में जीता। और यही शिव तत्व है। इसी को शंकर जी का एक अलौकिक तत्व स्कंद पुराण का काशी खंड का 53वां अध्याय आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है देवोदास के चरित्र का। स्कंद पुराण का 53वां अध्याय काशी खंड का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देवोदास का चरित्र आएगा। और देवोदास के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा विस्तार से दिया है कि मेरे शंकर भगवान अपनी राम नाम मस्ती में, भगवान की मस्ती में अलमस्त होकर बैठे हुए थे। देवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया और एक दिन देवोदास ने ब्रह्मा जी से वर और मांगा। कि मेरे पूछे बिना इस काशी के अंदर कोई भी देवता प्रवेश ना कर। अब इसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा सोचना था कि काशी के देवता तो देवाधिदेव महादेव, और अगर ये वर दे देंगे तो देवोदास को वर तो मिल जाएगा, फिर शंकर भगवान कहाँ जाकर रहे? काशी में कोई देवता प्रवेश ना करे। अब बड़ा भारी प्रसंग। तो कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा हम वर तो दे देंगे, पर एक और बात है, मान लो काशी में अगर जरा सा भी उपद्रव हुआ और काशी में अगर कोई भक्तों को तकलीफ हुई तो फिर उसी समय पर तुम भी नष्ट हो जाओगे और तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें काशी छोड़ना पड़ सकता है। अगर काशी में उपद्रव हुआ, काशी में अगर कोई तकलीफ आई तो जरा विचार करिएगा, काशी की रक्षा संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, काशी की रक्षा तो स्वयं देवाधिदेव महादेव करते हैं। काशी की रक्षा कोई सोचे कि उज्जैनी की रक्षा हम करें, कोई कहे भीमा शंकर के इस प्रदेश की रक्षा हम करें, कोई कहे उस देश की रक्षा हम करें, कोई कहे इस जिले की रक्षा। ना ना, काशी में अगर विश्वनाथ जी विराजमान हैं तो विश्वनाथ खुद काशी की रक्षा करते हैं, स्वयं काशी के भक्तों में और काशी में रहने वालों को भंडार भरने का काम मेरा विश्वनाथ खुद करता है। उज्जैनी की रक्षा स्वयं मेरे काल अधिपति महाकाल राजा करते हैं, उज्जैनी का भंडार महाकाल भरते हैं। सोमनाथ में सोमेश्वर भंडार भरते हैं, केदारनाथ में केदारेश्वर भंडार भरते हैं। कोई दूसरा नहीं करता। किसकी सामर्थ्यता होगी करेगा? और आप पूरी लिस्ट उठाकर देखना, एक एक ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जितना विकास, जितनी प्रबलता, जितना वैभव शंकर भगवान के मंदिरों का है, उतना वैभव दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं। भारत पर आक्रमण करने वालों ने कितना विचार करा था कि सोमनाथ में इतना वैभव है, सोमनाथ में इतना धन है, सोमनाथ में इतना धन, इतनी संपदा, इतना माणिक, इतना मोती, इतना हीरा, इतना पन्ना है। शिव जी के पास तो अंबानियां भरी है जी, शिव के पास क्या कमी? ना शंकर जी के पास कमी होती है, ना शंकर के भक्त के पास कमी होती है शिव भंडार भर। हाँ, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले सकता है,
पर अगर शिव के पास में उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना दुनिया को लुटाने वाला है, तो उसके पास कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं। ना उसके पास कमी होगी, ना उसके भक्त के पास कमी होगी। जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, उसको वो अपना समझकर दे देगा। उसी तरह उज्जैन के राजा महाकाल राजा, काशी के विश्वनाथ बाबा, ओमकारेश्वर बाबा, भीमाशंकर बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, कृष्णेश्वर बाबा, इन सब बाबाओं के आप दर्शन करिए। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करिएगा कि उसकी रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मानव के बस की बात ही नहीं है शिवालय को संभालना। मानव से अपना घर नहीं संभालता तो वह शिवालय क्या खाक संभालेगा? संभालता तो वह देवाधिदेव महादेव है जो संभाल रहा है, संभाल रहा। आए गए, कितना सुंदर किसी ने कहा कि एक चेला आया एक गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा मैं गुरु मंत्र लेना है। तो गुरुजी ने कहा मेरे को गुरु बनाओगे? हाँ। तो कहा मुझे गुरु बनाने से अच्छा है पहले तुम 3 लोगों को गुरु बनाओ, 3 को गुरु बनाओ। पहले नंबर पर उसने कहा किसको बनाऊं? तो कहा चोर को। दूसरे नंबर पर कहा किसको बनाऊं? तो क्या कुत्ता को। और तीसरे नंबर पर कहा कि किसको गुरु बनाऊं? तो क्या एक छोटे से बच्चे को। गुरु ने अपने चेले से कहा कि मुझे गुरु बनाने से पहले तू इन 3 को गुरु बना। तो उसने कहा गुरुजी पागल मागल हो गए हो क्या? छोटे को गुरु बनाऊंगा, चोर को, कुत्ता को गुरु बनाऊंगा, और बच्चा कुछ आता तो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको गुरु बनाऊंगा? हाँ, तो इनको गुरु बना फिर मेरे पास आना। गुरु पूर्णिमा का दिन निकल गया, चेला चले गया। अब 3 गुरु को उसने ढूंढा, चोर को ढूंढा और चोर को गुरु बनाना प्रारंभ किया। चोर को गुरु बनाया, फिर गया तो कुत्ते को गुरु बनाया, फिर छोटे से बच्चे को गुरु बनाया। फिर गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरुजी के पास जाकर कहा मैंने 3 को गुरु बना लिया। गुरुजी ने पूछा तूने कुछ गुरु से सीखा? हाँ गुरुजी सीखा, चोर से सीखा। कमाने का तरीका, लगन से काम करने का तरीका और अपनी दृष्टि एक कर कर चैन पर पड़े रहने का तरीका। चोर से मैंने सीखा कि दुनिया की दृष्टि इधर उधर होगी, पर चोटे की दृष्टि तो तुम्हारे गले की चैन पर। तू कितनी बार पल्लू ली, पल्लू कब हटेगा, कैसे पार करना है, लक्ष्य चोटे से अच्छा नहीं कोई बता सकता कि लक्ष्य कैसा होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान हटा और चैन कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और मंगलसूत्र कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और जेब कटा, मोबाइल कटा। चोर लक्ष्य बता देता है कि ध्यान अगर परमात्मा में लगाना है तो उतनी देर, अगर तुम काम में लगे हो, किसी कर्म में लगे हो, तो परमात्मा में ध्यान बिल्कुल चोर की तरह लगाना। कहाँ जा रहा है, कहाँ गई, अभी तो यहीं थी, बाजू में गई, इधर गई, उधर गई, फिर देखा यहाँ खड़ी है, बस इंतजार करा, पीछे जाया, पीछे से गया, चैन काट ली। लक्ष्य बनाकर चला था। एक लक्ष्य जैसे चोर तुम्हारी चैन और मंगलसूत्र पर रखता है, वैसा लक्ष्य तुम्हें परमात्मा के चरण पर रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर कुत्ता को गुरु बनाया तो गुरुजी ने पूछा कुत्ता से क्या सीखा? तो कुत्ते से सीखा कि मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। कुत्ते की वफादारी है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है। ये कुत्ते की वफादारी है। तो गुरुजी ने पूछा तेरा कहने का सार क्या है? तो कहा कलिकाल में माँ बाप बेटे को खिलाते हैं तो भी बेटा भोंकता है। कलिकाल में बच्चे को परवरिश माँ बाप करते हैं, भाई भाई को, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले, किसी को जरूरत पड़ी देना भैया 50,000 दे दिए, वो अपना काम निकाल लिया, बाद में वही भोंकने को आ गया। कुत्ते से अच्छी वफादारी दुनिया कोई नहीं निभा सकती। तीसरा गुरु
बच्चा, तो कहा बच्चे से गुरुजी मैंने सीखा मासूमियत, बच्चे से मैंने सीखा भोलापन, और बच्चे से मैंने सीखा किसी ने डांट भी दिया उसके बाद वापस उसी की गोद में जाकर बैठ गया, सोचा नहीं विचारा नहीं और बच्चे से मैंने मासूमियत सीखी, बच्चे से मैंने भोलापन सीखा और बच्चे से मैंने भूलना सीखा। गुरुजी ने कहा अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा क्योंकि तूने गुरुओं से सीख लिया, अब तुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार संसार एक मनुष्य गुटखा खाया, तंबाकू मला मुंह के अंदर, यहाँ पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। एक मनुष्य गुटखा खाकर यहाँ थूक दिया, वहां थूक दिया, वहां थूक दिया। मनुष्य से तो समझदार कुत्ता होता है, जो बाथरूम भी करता है तो जमीन पर नहीं करता, दीवार पर करता है। क्यों? कुत्ता से पूछा गया तू ऐसा क्यों करता है? सब बाथरूम जमीन पर करते हैं तो दीवार पर क्यों करता है? तो कुत्ता भी कहता है कोई शिव का भक्त जमीन पर बैठकर भजन करता होगा, इसलिए मैंने जमीन पर बाथरूम करना बंद कर दिया। ये मानव को सीखना चाहिए, ये मनुष्य को सीखना चाहिए। जो गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूकते फिरते हैं उनको थोड़ी सी कुत्ता से ले लेना चाहिए कि वो कुत्ता भी हमको ज्ञान देता है कि भूमि को शुद्ध रखना है, प्रकृति को हरा भरा रखना है, जमीन को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अपना देवालय, अपना शिवालय, अपनी धरा, अपना शहर, अपना गांव, अपनी भूमि साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। पर हम समझ नहीं पाते। एक गुरु ने 3 के पास भेजा था और वो तीनों बड़े प्रबल थे महाराज, तीनों बड़े प्रबल। एक कुत्ते ने सीख दी। कुत्ता जब भी कोई संत साधु सन्यासी गांव में आता है तो कुत्ता उस पर भौंकता है। बोलो सही है कि गलत? कोई साधु सन्यासी आया और कुत्ता ने उस पर भौंका, कोई बाबा जोगी आया, कुत्ता ने उसे भौंका। तो फिर कुत्ते से पूछा क्यों रे, अकल नहीं है, बहुत बड़े संत हैं और तू उन पर भौंक रहा है? तो कुत्ते ने कहा भैया देखो मैं इसलिए भौंक रहा हूँ कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर मांग रहा है। तूने अगर घर छोड़ा, परिवार छोड़ा तो उस परमात्मा से क्यों नहीं मांगता? गांव गांव में आकर क्यों मांगता है? क्यों? कुत्ता सीख दे रहा है परमात्मा से मांगो। जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, नाते छोड़े, रिश्ते छोड़े, सब कुछ छोड़कर बैरागी त्यागी बनकर वन में निवास करना था, और हम गांव गांव जाकर अगर कुछ मांगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, मांगना तो उस दातार से मांगना, वो सब कुछ देता, सब कुछ, दुनिया का सारा सुख देता है, सारा। हमारे चंदन सोनी जी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने समीर भाई को एक मैसेज किया कि वो लखनऊ वाले इत्र वाले है ना, इत्र वाले लखनऊ वाले इत्र भेजना चाहते हैं, तो पूछा जाए कि इत्र कौन सा भेजा है। समीर ने कोई पलट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि कुबरेश्वर धाम पर केवल बाबा की चलती है, उसको जो लगवाना होगा वो इत्र आ जाता है, जो लेना होता है वो आ जाता है। यहाँ मनुष्य की चलती ही क्या चलती? कौन इत्र लाया जाए, कौन मंगाया, क्या लाया जाए, क्या मंगाया? कुबरेश्वर धाम का एक नियम है। एक बार बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का समय था जो धाम पर भीड़ की मात्रा ज़्यादा थी। आज बात याद आई है तो मैं चंदन भी बता रहा हूँ। तो कहा एक जगह से छाछ मंगवा लीजिए मई।
तो कहा छाछ, हाँ। तो छाछ के लिए जाएगा कौन? तो कहा गुरुजी को जाना पड़ेगा, तो वो छाछ दे दे। हमने कहा चलो छाछ लाए। छाछ लाए। रात्रि विश्राम कर रहे थे और ऐसा लगा, महसूस हुआ कि शिव जी खुद कह रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया का और कोई हो गया जो देना चालू कर दिया। उस दिन का दिन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा वाच रहे हैं। उसके बाद आज तक लगभग 11 साल के अंदर किसी के पास एक फोन नहीं गया होगा कि बाबा के धाम के लिए चावल भेजना, कि दाल भेजना, कि छाछ भेजना, कि घी भेजना। बाबा का धाम बाबा ही चलाता। कोई वस्तु की चाह नहीं, कोई वस्तु की चाह। कोई वस्तु की चाह। और इतना मेरे बाबा का भंडारा, इतना भंडारा रोज का चलता है, और रोज कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। जरा विचार करिएगा, 50,000 यात्री रोज का सुबह से शाम तक भोजन करता है। सुबह से शाम तक भोजन करता है 50,000 यात्री। रोटी, सब्जी, मीठा, नमकीन, खिचड़ी सब बनता है। रोज का बनता है। ये मत सोचो कि तुम आज भंडारे में भोजन, बस इतना अंतर आ गया कि अंदर की जगह बाहर टेंट लगा दिया गया, पर भोजन जो तुम कर रहे हो ये भोजन रोज बनता है, प्रतिदिन। कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, कहाँ से ट्रक भरकर आता है, कौन खाली करता है, कौन उतारता है, और कहाँ ट्रक वापिस चले जाता है। हम कहाँ का बोलें। किसी ट्रक पर उत्तर प्रदेश लिखा होता है, किसी पर छत्तीसगढ़, किसी पर महाराष्ट्र, किसी पर राजस्थान, किसी पर हरियाणा, किसी पर दिल्ली लिखा होता है, किसी पर कोलकाता लिखा होता है। कहाँ कहाँ किसका है, किसकी सामर्थ्यता इतना करने की? सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और अभी भी इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में भी चिकित्सा जब चालू होगी तो उसके लिए भी कह रखा है, ना दवाई का पैसा लेना है, ना किसी चीज का पैसा लेना है। निःशुल्क जांचे, निःशुल्क शिविर और निःशुल्क ऑपरेशन सब करवा। बाबा का भंडार है, बाबा का। क्यों सोचो, गुरुकुल भी खुले तो बच्चे की पूर्ण शिक्षा, उसके वस्त्र से लेकर उसके भोजन व्यवस्था, उसके लैपटॉप, उसकी कॉपी किताब, उसका पढ़ने का, एजुकेशन का, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत माध्यम पूर्ण होना चाहिए। और कोई शुल्क एक भी उसके माता पिता से ना लिया जाए, और उसकी पूर्ण शिक्षा कॉलेज तक, शिक्षा भी उसकी निःशुल्क हो। उसका जीवन का एक उत्थान ऊर्जा से, ऊर्जा से। और उसकी सेवा ही मूल है। शिव कथा कर रही है, दिवोदास के अंदर अभिमत्ता का एक तत्व आ गया और उसने कह दिया कि मेरे इस काशी में बिना पूछे मेरे राज्य में किसी का प्रवेश नहीं। वर दिया। पर एक बात याद रखना, अगर काशी में थोड़ा सा भी उत्पात हुआ, काशी में अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो तुम बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा काशी को। कहा मेरे होते हुए काशी में उपद्रव नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूं, शंकर के धाम को, शिव की भूमि को शिव ही संभालते हैं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दूसरा। काशी किसकी है? विश्वनाथ बाबा की। किसकी है? विश्वनाथ बाबा। उज्जैनी किसकी है? राजा महाकाल। वो संभाले। उसको संभालना।
कल एक माताएं बैठकर एक भजन गा रही थी, बड़ा अच्छा भजन था कि कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। कल माता गा रही और उन्होंने फिर एक लाइन गाई थी महाराज, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा। आप भी गाओ, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा। गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिव के सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज बोलो बोलो बोलो। बनी शिव की सहारे। फिर उन्होंने गाया, नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा। सासू जी बैठ गई शिव के सहारे, सासू जी बैठ गई शिव के सहारे। अब इस भजन की सबसे बड़ी लाइन का अंतरा है, कागज की नाव और उसमें गुरुजी भी बैठ गए, किसके सहारे? शिव के सहारे। और गुरु माँ भी बैठ गई, किसके सहारे? ससुरा बैठ गया, किसके सहारे? शिव के सहारे। अब ईमानदारी से बोलो, कागज की नाव के डूबेगी नहीं, पर शिव सहारा बन जाए तो कागज की नाव डूबा। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, सब लोग कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, ओ कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। ओ नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, 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 ओ ससुरा जी बैठा म्हारा पिता जी बैठा, ससुरा जी बैठा म्हारा ससुरा जी बैठा, ओ ससुरा जी बैठा म्हारा पिता जी बैठा, ससुरा जी बैठा म्हारा पिता जी बैठा, सासू जी बैठ गई शिव के सहारे, सासू में बैठ गए शिव के सहारे, ओ माता जी बैठ गई शिव के सहारे, माता जी बैठ गए शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव
रहे किनारे किनारे। कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बने शिव के सहारे। कागज की नाव बनी शिव जी सहारे। राधे कागज की नाव बने शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। शंभो। बड़े भाव। राधे राधे। हरि बोल। राधे राधे राधे। नाव में मारा गुरु जी बेटा, नाव में मारा गुरु जी बैठा। नाव में मारा गुरु जी बेटा। नाव में मारा गुरु जी बैठा। गुरु जी बैठा हमारा शिव जी बैठा। गुरु जी बैठा हमारा गुरु जी बैठा। गुरु जी बैठा हमारा शिव जी बैठा। गुरु जी बैठा हमारा शिव जी बैठा। गुरु माँ बैठ गई शिव के सहारे। गुरु माँ बैठ गए शिव के सहारे। गुरु माँ बैठ गई शिव के सहारे। गुरु माँ बैठ गए शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चाल रही किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे राधे किनारे। नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। वो कागज की नाव बनी शिव जी सहारे। कागज के नाव बने शिव के सहारे। कागज की नाव बनी शिव जी सहारे। कागज के नाव बने शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। नाव मेरी बन गई किनारे किनारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। नाव मेरी बन रही किनारे किनारे। शंभो। राधे राधे शंभो। जय हो। नाव में मारा देवर जी बैठा। नाव में मारा देवर जी बैठा। नाव में मारा जेठ जी बैठा। नाव में मारा देवर जी बैठा। ओ देवर जी बैठा हमारा देवर
गई शिव के सहारे, प्राणी बैठ गए शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। ओ कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बने शिव जी सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बने शिव जी सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी बन रही किनारे किनारे, ओ नाव नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी बन रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी बन 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 रही। एक लाइन और जोड़ लो, एक लाइन और जोड़ लो इसमें। नाव में मारा पड़ोसी भी बैठा, नाव में मारा पड़ोसी बैठा, नाव में मारा पड़ोसी भी बैठा, नाव में मारा पड़ोसी बैठा, पड़ोसन बैठ गई शिव के सहारे, पड़ोसन बैठ गई शिव के सहारे। पड़ोसन बैठ गई शिव के राधे सहारे, पड़ोसन बैठ गए शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। बैठो कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बने शिव जी सहारे। नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। बाबा से प्रार्थना करो। 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव की यह कथा आज विराम की ओर जाएगी। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, तो ये तो तुम्हारे पिता का घर है। मेरा कुबेर भंडारी भी अपनी बेटी और दामादों को खाली नहीं भेजेगा, लिफाफा देकर जरूर भेजेगा। अपने पिता के घर आए हो तो वो कुबेरेश्वर बाबा दिए बिगर नहीं भेजेगा, फिर बुलाएगा। ठीक। और कितना सुंदर भाव कहा कि कागज की नाव भी शिव के सहारे से पार उतर जाती है। अगर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और भरोसा हो, हृदय से सभी लोग बाबा का नाम स्मरण, कंकर शंकर की भूमि है, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, लाखों की भीड़ है, बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। हम तो सोचे थे कि गुरु पूर्णिमा है, रुद्राक्षोत्सव की बात दूसरी होती है कि भीड़ ज़्यादा होती है, पर तुम इतनी संख्या में आ जाओगे ये सोचा नहीं था। पिछले वर्ष गुरु पूर्णिमा पर केवल ये जो डूम लगा है बीच वाला, एक ही डूम लगाया था। अब की बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगाएं और गेंद बाउंड्री पार है। तो ये शिव की अविरल भक्ति है।
विश्वास है आप लोगों का मेरे कुबेर भंडारी के चरणों में, और ऐसा विश्वास आपके अंदर भरा रहेगा तो मेरा बाबा भी आपको देने में कभी पीछे नहीं हटेगा। इसके प्रति बना सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को अपने दिल की बात कहना, सब कुछ बोलना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बाद एक लाइन जरूर बोला करो कि भोला सब दुख काटो महाराज। एक दुख नहीं है जिंदगी में, ना जाने कब कौन सा दुख आए, वो सब आपको काटना। और जब मौन हो तो अपने अंदर जिस कामना से आए हो बाबा को वो कामना जरूर कहा करो। लंबा समय नहीं, बाबा को कहा करो 6 अगस्त को कावड़ भराएगी, जुलाई चल रहा है, 6 अगस्त के पहले ही मेरी मुराद पूरी कर देना, तो 6 अगस्त को कावड़ का डंडा लेकर 2 लोटा लेकर फिर पहुंच जाएंगे। बस इतनी हृदय से बाबा को निवेदन करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गढ़दानी प्रकाशदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर भगवान की कथा करें। देवोदास के भीतर का अहंकार, ब्रह्मा जी ने कहा यदि काशी में कोई भी त्रुटि होती है तो उसका भोग तुमको करना होगा। अब उसको लगा कि काशी तो मैं चला रहा, पर काशी चलाने वाला तो मेरा स्वयं देवादिदेव महादेव विश्वनाथ स्वयं चला। फिर वही वाली लाइन आ गई, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक धन, दूसरा धर्म। ये व्यक्ति के चलने का तरीका, बोलने का तरीका, व्यवहार बदलता है। एक धन भी बदलता है, एक धर्म भी बदलता है। धन जब बढ़ता है तो व्यक्ति के भीतर से अहंकार निकलना प्रारंभ होता है। अभिमान के शब्द निकलेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलेंगे, आड़े टेढ़े शब्द निकलेंगे। धन बढ़ेगा तो वाणी भी संभलेगी नहीं, अपशब्द कहने के लिए ललायित है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है धन से ज्यादा धर्म को बढ़ाना है। धर्म बढ़ेगा
तो विनम्रता बढ़ती है, नम्रता बढ़ती है और सहजता बढ़ती है। हमारा सनातन धर्म विनम्रता देता है, सहजता देता है, सरलता देता है। दिवोदास के पास में राजसी ठाठ था, अभिमत्ता आ गई थी, अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था कि काशी को मैं संभाल लूंगा। और निवेदन है, काशी को कोई नहीं संभाल सकता, काशी काशी है, उसको तो काशी का वासी और देवाधिदेव महादेव ही संभाल सकते। एक काशी का वासी जिसको शिव ने बुलाया है, अगर बन सके तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण का उमाखंड पढ़िएगा। उस उमाखंड में आप पढ़ेंगे, स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। उमाखंड को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा मिलेगा आपको कि शंकर भगवान स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं, शिव जी अपनी वाणी से नंदी को कहते हैं, नंदीश्वर, पृथ्वी पर अगर मनुष्य का जन्म हो जाए और वो मनुष्य अगर मेरी आराधना में, शिव की आराधना में डूब जाए, तो समझ लेना कि वो मनुष्य कोई साधारण नहीं है, उसका पुनरपि बार बार जन्म नहीं होगा, वो मेरे ही धाम में सदा विराजमान रहे, सदा विराजमान। इसलिए कभी कभी अकड़ में तुम कह सकते हो फिर मिलेंगे, चिंता मत करना। और वो एक लाइन है ना, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। और सुन लो, अच्छे से सुनना, इस जन्म में कथा नहीं सुन पाए तो अगला जन्म फिर लेकर बाँचने आ जाऊंगा, पर सुना के जरूर जाऊं। अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन। और भोले बाबा, अगर तुम इस जन्म में शिव महापुराण की कथा ना देते, कुबरेश्वर धाम ना देते, आपकी भक्ति ना देते, तो लेंगे जन्म दोबारा। और जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कहीं कहीं नहीं जाना, अपने को तो यही रहना, बस उसकी शरणागति में, उसका भजन, उसका स्मरण। शिव कह रहे हैं उमा संहिता में, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर के लेकर आऊं, उमा संहिता पढ़ो, उसमें लिखा है मनुष्य शरीर मिलने के बाद अगर मनुष्य मुझे भजता है, मेरे शिवालय तक आता है, मुझ में मन लगा लेता है, हे नंदी, तो वो संसार में अगला जन्म ना लेकर कभी नहीं भटकता, कभी उसको दुख नहीं आता, वो मेरे धाम में सदा मेरा होकर रहता, मेरा हो। इसलिए अपन को डरना वरना नहीं किसी से, शिव हमारे और हम शिव। काशी गए हो कभी? कभी काशी जाओ तो काशी के लोग बड़ी दमदारी से कहते हैं, सब दूर घूमे होगे, ये काशी है, काशी महाशमशान, ये काशी है। सावधानी से रहना, यहाँ रहना तो भजन करना, यहाँ रहना तो कीर्तन करना, यहाँ रहना तो अपने घर के पास में शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाते रहना, तो काशी तुमको बहुत फलीभूत होती रहेगी, बढ़ाती रहेगी। काशी में जाने पर, काशी में पहुंचने के बाद लाभ मत देखो अपना कि मुझे काशी से कितना लाभ मिलेगा। काशी में जाने के बाद ये देखो कि लाभ के दादाजी कब मिलेंगे। शुभ लाभ के दादाजी कौन? अरे जम के तो बोलो, देवाधिदेव महादेव, गणेश जी के बेटे हैं शुभ लाभ, तो उनके दादाजी कब मिलेंगे वो देखा जाए काशी में पहुंचने के बाद।
हमें शिव कहाँ मिलेगा? लाभ नहीं, हमें लाभ नहीं चाहिए। क्या करें, काशी में तो वैसे ही लाभ हो गया, जन्म हो गया, आ गए, काशी में पहुंच गए, 1 क्षण 2 क्षण 1 रात्रि 2 रात्रि के लिए काशी में पहुंच गए। कोई उज्जैनी जाए